हेलो गाइस। तो आज क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। उसमें मैंने वो डाइपोल मोमेंट के सारे फैक्ट्स बता दिए थे, कैसे कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा था। मैं सोच रहा था मैंने ये डाइपोल मोमेंट तो बता दिया, ठीक है। अब मैं सोच रहा था मैं ओवरलैपिंग भी आपको बता दूँ। ओवरलैपिंग में आज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो आपका पकड़ लो, वो आपका बोर्ड में तो इतना नहीं पूछता आपको, वो आपको एंट्रेंस में ज़्यादा पूछता है। एंट्रेंस जैसे जेई नीट एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो हाउ टू फाइंड डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग, या तो फिर पी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, या तो फिर पी पाई ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग होता है कैसे। डी पाई मतलब डी ऑर्बिटल है, पी पाई मतलब पी ऑर्बिटल, उसके साथ पाई बॉन्ड ओवरलैप्स कर रहे हैं। कैसे कर रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखो। ऑलरेडी मैंने लिख के पूरा रखा हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं वीडियो के साथ वो बनाते जाऊँ, लिखते जाऊँ, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। और ये भी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट करो ना, तो वीडियो आप पूरा देखो। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में आपको कुछ समझेगा नहीं, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। बेटर आप फिर अगर नहीं देखने का मन करे तो मत ही देखो वो। तो अगर आप देख रहे हो तो आप पूरा देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मीथेन दिया हुआ, मीथेन का स्ट्रक्चर बना है, कोई भी फॉर्मूला दिया है उसके पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा लिखा। तुरंत आपको लिखना क्या है, एक सी और एक एच है। मैंने एक सी और एक एच लिखा, बराबर है। अभी एच के पास तो आपको पता है हमेशा एस ऑर्बिटल होता है, एच के पास तो हमेशा एस ऑर्बिटल ही होता है, ठीक है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आपको लिखना क्या है, एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल 4 बार, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड था। अभी कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे ना, तो हमेशा पहला आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। किसी का भी लिखोगे तो एक एस होना चाहिए, उसके बाद पीपी डीडी जो आपको डालना है आप वो डाल सकते हो। मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक एस लिखा, तो फिर मैंने 3 डाला, 1 2 3 पी और डाल दिया। तो 3 और 1 देखो 4 ऑर्बिटल, 4 मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मेरा 4 सिग्मा बॉन्ड था, तो मेरे 4 मैंने अच्छे से भर दिए। अगर 6 सिग्मा होता तो मैं यहाँ पर डी डी लिखता, 6 सिग्मा होता तो मैं यहाँ पर डी डी लिखता। बस ओवरलैपिंग करवाना कितना ईजी था। देखो ना, एस सिग्मा पहला राइट, पी सिग्मा एस सिग्मा दूसरा राइट, पी सिग्मा एस सिग्मा ये भी राइट, पी सिग्मा एस सिग्मा ये भी राइट। ये हो गया उसका ओवरलैपिंग, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे SO3 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे SO3 लिखा हुआ है। अब मैंने ऑलरेडी याद रखना कि अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमेशा याद रखो ऑक्सीजन कभी भी, अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, हमेशा ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड ही बनाएगा, हमेशा ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर ऊपर -2 होता तो 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर ऊपर चार्ज है तो डायग्राम में हमेशा आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने देखो O3 था, 3 डबल बॉन्ड बना के छोड़ दिया। अब सिग्मा कितना है, 3 सिग्मा के साथ 3 पाई है। डबल बॉन्ड में तो पता ना, सिग्मा पाई, तो 3 सिग्मा 3 पाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 6 बॉन्ड है। टोटल नंबर अगर मैं देखूँ तो टोटल मेरे पास 6 बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं फिर से वो लिखूंगा, एस लिखा O लिखा। मैंने क्या बोला, O वाले में अगर आप कौन सा ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है, तो लास्ट वाला ऑर्बिटल मेरा अनस्टेबल होता है। तो मैं लास्ट वाले ऑर्बिटल में मैं चाहूंगा तो वो मेरा पी ऑर्बिटल ही होगा। तो मैं लाइन से 6 पी ऑर्बिटल, 1 पी ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6, मैं लाइन से 6 पी ऑर्बिटल लिखूंगा साइड वाले के लिए। लेकिन जब अगर मैं सल्फर की बात करूँ ना, जब मैं अगर सल्फर की बात करूँ, तो सिग्मा कितना है, 3 सिग्मा के साथ 3 पाई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो मैंने क्या बोला, पहला ऑर्बिटल हमेशा आपका एस होगा, पहला ऑर्बिटल हमेशा आपका एस होगा। उसके बाद आपको 3 पी, 1 2 3, टोटल 4 ऑर्बिटल, बचा 2, डी और डी डाल के खत्म किया। इसमें तो आपको आंख बंद करके पीपी लिखना पड़ेगा। इसमें तो आपको जो लास्ट ऑर्बिटल बाजू वाले का जो अनस्टेबल होता है ना, इसका पी ऑर्बिटल आपका अनस्टेबल है, तो जितना बॉन्ड है उतना आपको ये ऑर्बिटल डालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला एस तो आएगा, पी 3 से ज्यादा बनाता नहीं, तो 3 पी डाल दिया, उसके बाद 2 डी डाल के वहां पे खत्म कर दिया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, बराबर हो गया। 3 सिग्मा के साथ 3 पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा हमेशा ऊपर होगा, उसके बाद पाई 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 पाई, ठीक है। अब ओवरलैप्स करवाओ, एस सिग्मा पी सिग्मा, देखो पहला राइट, पी सिग्मा राइट, पी सिग्मा राइट, पी पाई राइट, देखो पी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई पी पाई कितने, दो ओवरलैपिंग्स हो रहे हैं यहाँ पे डी पाई और पी पाई के। समझ में आया। डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। डायग्राम अगर ऊपर चार्ज होता तो उतना सिंगल बॉन्ड होता, उतना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखो कि जैसे O लिखा है ना, तो उसके लिए आपको जितना बॉन्ड है उतना आपको पी ऑर्बिटल, साइड वाले के लिए पी तो डालना ही पड़ेगा, साइड वाले के लिए आपको पी हमेशा डालना ही पड़ेगा। तो वो डाल के ही आप वहां पे उसको लिखोगे वो। और इसके लिए तो 6 सिग्मा बॉन्ड था, तो पहला एस 3 पी, उसके बाद 2 डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उसके ओवरलैपिंग्स। एक एग्जाम्पल और देख लो, PCl5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे PCl5 दिया हुआ है, PCl5 में अगर टोटल बॉन्ड अगर आप कैलकुलेट करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, तो ये 5 सिग्मा हो गया। मैंने फिर से आपको बोला क्लोरीन का पी ऑर्बिटल अनस्टेबल है, लाइन से कितना था 5,
1 2 3 4 5 लिख दिया। अभी मुझे लिखना है पी वाला, सेंटर के लिए लिखना है, तो पहला एस होगा 1p 2p 3p, 3p से ज़्यादा नहीं आएगा इसमें। 3p से ज़्यादा आप लिखना मत, ये तो आपको पता ही है कि p ऑर्बिटल हमेशा तीन ही, p ऑर्बिटल जो है वो अपना तीन ही बॉक्स कंटेन करता है, तीन से ज़्यादा बॉक्स कंटेन नहीं करता वो। तो तीन मतलब जैसे px हो गया, py हो गया, pz हो गया, तो कितना हो रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, एक d डाल दिया। अब आप ओवरलैप्स करो, एस सिग्मा पी सिग्मा पहला, पी सिग्मा दूसरा, पी सिग्मा तीसरा, पी सिग्मा चौथा, डी सिग्मा पी सिग्मा लास्ट वाला। ये इसका हो गया ओवरलैपिंग्स हो गया। समझ में आया ये? ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, वो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। देखो यहाँ दिया हुआ है SO4 -2 है। मैंने क्या बोला, ऊपर चार्ज कितना -2 है, जितना चार्ज रहेगा उतना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डालो। तो -2 था, मैंने 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दिया। बाकी ऑक्सीजन 4 था तो 2 को मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया। ठीक है, फिर मेरा वही मेथड है, एस लिखा ओ लिखा। पी के लिए, ये साइड वाले के लिए तो मेरे को हमेशा पीपी लिखना ही पड़ेगा, साइड वाले के लिए तो हमेशा मुझे पीपी लिखना पड़ेगा। अब एस के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा वो आपको पता है। टोटल बॉन्ड कितना है, 4 और 2 6 हो गया, एक, उसके बाद 3 पी तो रहेगा वहाँ पे, फिर 2 डी रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, बराबर हो गया। पहला एस होगा ही इसमें, ये याद रखना। सेंटर के लिए ना जो पहला एस तो होगा, उसके बाद टोटल 6 बॉन्ड है तो 3 पी होगा और 2 डी डाल दिया आपने। अभी आप असाइन करो, 4 सिग्मा था, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 2 पाई, 1 पाई और 2 पाई। ओवरलैप्स करो, एस सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा, देखो देखते जाओ, पी सिग्मा डी पाई पी पाई डी पाई पी पाई, खत्म हो गया। समझ में आएगा? चलो एक मैं आपको करा के एक मैं आपको और एक मैं आपको करके बताता हूँ। जिसे पकड़ लो ना, ये पकड़ लो आपका SO3 लिख रहा हूँ, -1 लिखता हूँ इस टाइम। ठीक है, अब पहले आपको डायग्राम बनाना। मैंने आपको बोला डायग्राम कैसे बनाओगे, सिंगल एक -1 दे रहा है, मतलब एक तो सिंगल O रहेगा यहाँ पे। अब मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा। ये तो आपको बनाना, समझ में आया ना। सिंगल बॉन्ड -1 था तो मैंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया ये। अभी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब यहाँ पे टोटल सिग्मा कितना है, टोटल आपका 3 सिग्मा है। और पाई बॉन्ड कितना है, 1 पाई 2 पाई, मतलब यहाँ पे पाई कितना है 2 पाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेंटर को बॉन्ड कितना है, 5 बॉन्ड दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैं बनाता हूँ। मेरा ये पकड़ लो S हो गया और ये पकड़ लो मेरा O हो गया। तो O के लिए तो मुझे कितना, टोटल बॉन्ड कितने काउंट कर लो, 3 और 2 5 हो गया, तो मुझे 5 पी लिखना पड़ेगा, 1 पी 2 पी 3 पी 4 पी और ये 5 पी। अभी सल्फर के लिए अगर टोटल 5 बॉन्ड है तो सल्फर के लिए मुझे क्या, पहला तो हमेशा S होगा, पहला तो हमेशा S होगा। पी कितना होता है, 5 है ना, तो देखो 2 3 4 और ये हो गया ना, 3 पी हो गया और एक लास्ट में आपको डालना पड़ेगा डी। देखो 5 यहाँ पे भी हो रहा है, 1 2 3 4 5, बराबर हो गया। ये हमेशा साइड वाला तो पीपी आपका रहेगा, जितना बॉन्ड है उतना आपको वो पीपी ऑर्बिटल आपको डालना पड़ेगा। यहाँ के लिए फिक्स है, पहला वाला हमेशा S होगा। पी में 3 से पी के लिए हमेशा 3 बॉक्स नेसेसरी होते हैं, तो मैंने 3 लिखा, एक बच रहा था तो वहाँ पर मैंने डी डाल दिया। अब ये मुझे असाइन कर, सिग्मा कितना है, 3 सिग्मा, तो पहले आप लिखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई 2 है, ये पाई हो गया और ये पाई हो गया। ओवरलैप्स अभी देखते हैं, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, एस सिग्मा पी सिग्मा, इसमें क्या हो जाएगा, पी सिग्मा पी सिग्मा, इसमें क्या होगा, पी सिग्मा पी सिग्मा, इसमें क्या होगा, पी पाई और इसमें क्या होगा, हो गया ना, टी पाई पी पाई। बस इसके आगे ये जैसे ये जो है ना, उसके आगे डाल के ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये हो गया उसका ओवरलैपिंग्स। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग ये सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, ऐसे सारी चीज़ें हम ओवरलैपिंग्स वाली चीज़ें हम सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वो एग्जांपल आप जाके देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना या कमेंट करके बताना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी सॉल्व कर दूँगा। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, अगर जितना चार्ज है ना उतना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और साइड वाला जो ऑर्बिटल है वो हमेशा आपका पी ऑर्बिटल ही कंटेन करेगा। आपके लिए पी ऑर्बिटल ही है यहाँ पे, तो आपको पी लिखना ही पड़ेगा, जितना बॉन्ड है उतना आपको पी लिखना पड़ेगा। इसके लिए फिक्स है, इसके लिए एस पहला हमेशा एस होगा, 3 पी होगा। अगर समझो 7 बॉन्ड दे रहा है तो 7 बार पी आपको लिखना पड़ेगा, 7 बार आपको पी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद पहला एस आएगा और उसके बाद 3 पी, तो 3 और 1 4 हुआ, फिर उसके बाद 3 डी डालना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये ऐसे हम ओवरलैपिंग सॉल्व करते हैं। एक और बता दो, चलो एक और देख लेते हैं। आप देख लो, उसको भी अच्छी तरीके से देख लो। एक और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे पकड़ लो
SF6 है, जैसे पकड़ लो SF6 है, ठीक है। SF6 में अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना तो मुझे पता है ये F पकड़ लो, ये F पकड़ लो, ये F है, ये F पकड़ लो, ये F पकड़ लो और ये F पकड़ लो। ये SF6 का डायग्राम है। सिग्मा बॉन्ड कितना है? टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले S लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पे F लिखूँगा। तो 6 बॉन्ड है ना, तो मैं तुरंत यहाँ पे P, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P और 6P। ये देखो 6P मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब S के लिए क्या लिखना है? 6 बॉन्ड है तो पहला तो हमेशा S होगा, फिर 1 2 3 4 हो गया। अभी मैं 6 चाहिए था तो मैं 2D डाल दूँगा, 2D डाल दूँगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड तो नहीं है ना, तो पाई बॉन्ड नहीं तो सब सिग्मा है, तो ये भी सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा। ओवरलैपिंग्स बताओ फटाफट। S सिग्मा, P 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 सिग्मा, D सिग्मा, P सिग्मा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे भी D सिग्मा और P सिग्मा, ऐसे निकाल। समझ में आ गया? तो ये जो अपना SF6 वाला फॉर्म था उसको हम लोग ने ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ओवरलैपिंग्स देख लिया। कुछ एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, वो एग्जांपल आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, वो एग्जांपल आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद कुछ भी आपको अगर डाउट होता है ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है वो देख लेना। इसे आप CO2 का करके बताना, CO3-1 का करके बताना, ठीक है। और फिर आप क्या निकाल सकते हो, पकड़ लो PO4 का करके बताना, PO4 पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, PO4-1 पकड़ लो। और उसके बाद ClO4 पकड़ लो, ये भी -1 पकड़ लो। ये करके बताना। ये 4 एग्जाम्पल है, इसको फाइंड आउट करके बताना D पाई P पाई कहाँ पे आ रहा है, या P पाई कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखा कैसे निकाला हम लोग ने, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओगे ना तो सारी चीज़ें, सारा जो भी डाउट है ना आपका, मैं उसमें सॉल्व कर दूँगा अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स लेके आओ, ठीक है। चलो बाय।